हाय दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट लेरीलाल डांगी और आज के आपके लिए लेके आए हूं बहुत ही अच्छा वीडियो। और वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो चेक बाउंस के केसेस होते हैं उनमें परिवादी का अक्सर यह सवाल रहता है कि मेरा जो चेक बाउंस का केस है कितने टाइम तक चलेगा, क्या क्या उसमें प्रोसेस होगी, कैसे चलेगा ये। तो आज हम इस वीडियो में पूरा जानने वाले हैं, तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और अंत तक बने रहें, तभी आपको समझ में आएगा। तो वीडियो का टॉपिक रहने वाला है चेक बाउंस का केस, चेक बाउंस केस कब तक चलेगा। ठीक है, जो चेक का बाउंस का जो केस होता है वो कितने टाइम तक चलेगा हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को हम जानेंगे इस वीडियो में कि जो चेक बाउंस का केस करते हैं परिवादी जो होता है, उसने कोर्ट में कोई केस किया चेक बाउंस का, उसका अक्सर ये सवाल रहता है कि मेरा जो चेक बाउंस का केस है कब तक चलेगा। वो पूछता है, वकील साहब से पूछता है कि वकील साहब मेरे केस में क्या हो रहा है, कब तक चलेगा। तो आज हम उस चेक बाउंस का जो मुकदमा है उसकी प्रक्रिया क्या होती है और कितने स्टेजेस होते हैं उसमें अपन जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि शुरुआत में क्या होता है। जब चेक बाउंस हो जाता है उसके बाद में एडवोकेट द्वारा फर्स्ट जो होता है नोटिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है, नोटिस दिया जाता है। यह फर्स्ट स्टेप रहती है उसमें। फर्स्ट में वकील द्वारा नोटिस दिया जाता है और दूसरा जो होता है उसका नोटिस का टाइम पीरियड पूरा होने के बाद में यदि अभियुक्त परिवादी के पैसे नहीं देता है तब कोर्ट में केस किया जाता है। उसका जो फर्स्ट में होता है वो परिवाद पेश किया जाता है। ठीक है, उसको अपन परिवाद बोलते हैं। दूसरी जो स्टेप होगी परिवाद होगा। ठीक है, और जैसे ही आप कोर्ट में परिवाद पेश करोगे उसके बाद में जो आगे आपको स्टेज होगी वो होगी जांच की स्टेज। क्या होगी? जांच। जो आपने परिवाद पेश किया है उसकी एक जांच होगी और उसमें कम से कम 2 से 3 महीने की पेशी आपको मिल सकती है। तो ये तीसरी जो स्टेप है वो है जांच। और उसके बाद में जो होगा, जांच होने के बाद, जांच हो गई उसमें कार्यालय रिपोर्ट होगी। जांच में क्या होगा? कार्यालय रिपोर्ट होगी। आपने जो कोर्ट में जो चेक बाउंस, जो बाउंस चेक हुआ है, चेक और जो रिटर्न मेमो और नोटिस की जो है प्रक्रिया है वो उसकी जांच होगी कि भाई इसमें जो दस्तावेज लगे हुए हैं वो पूरे है कि नहीं है। जांच होने के बाद कोर्ट से एक सम्मन जारी होगा जो अभी 223 BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 223 का नोटिस जारी होता है। उसमें क्या होता है कि अभियुक्त को नोटिस जारी होता है ये, और कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। तो उसमें 1 महीने की जो तारीख होती है और उस अभियुक्त को बुलाया जाता है और कोर्ट में बुलाया जाता है कि भाई आपके खिलाफ इन्होंने ये जो मुकदमा किया है तो आपको इसमें कुछ कहना है क्या। तो वो अभियुक्त उस तारीख पे पेश होता है या नहीं होता है। तो 1 महीने की उसमें 223 वाला नोटिस जो है, 223 BNSS का नोटिस निकलेगा। ठीक है, उसके बाद में नोटिस हो गया। उसके बाद में होगा प्रसंज्ञान की प्रक्रिया। 1 माह की आपको एक तारीख मिलेगी, उसके बाद होगा प्रसंज्ञान। ठीक है, प्रसंज्ञान हो गया। प्रसंज्ञान में क्या होता है कि कोर्ट उस फाइल को दर्ज कर लेती है और प्रसंज्ञान हो जाता है। उसके बाद में वापस अभियुक्त को सम्मन निकलता है, जो अभियुक्त को सम्मन जारी होता है कोर्ट से। ठीक है, कोर्ट से सम्मन जारी होगा और उसमें तारीख मिलेगी कम से कम 2 से 3 महीने की। सम्मन के बाद में अगर सम्मन तामील हो गया उसके बाद में कोर्ट से जारी होगा बेलेबल वारंट। क्या होगा? BW। ठीक है, कोर्ट से सम्मन के बाद में बेलेबल वारंट जारी होगा। जैसे सम्मन आपने तामील करवा दिया, सम्मन कोर्ट में पेश करोगे तो कोर्ट उस पे सम्मन की तामील मान लेगी और बेलेबल वारंट जारी करेगी। फिर उसके बाद में क्या होगा, अगर बेलेबल वारंट तामील हो जाता है, अगर उसमें क्या होता है पुलिस थाने से जमानत हो जाती है अभियुक्त की, तो ये अगर तामील होके आ जाता है तो जो 8वीं जो स्टेप है उसमें क्या होगा, अरेस्ट वारंट, AW वारंट जो कोर्ट जारी करेगी। ठीक है, अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद में जो 9वीं स्टेप है वो क्या होगा, अभियुक्त क्या करेगा, कोर्ट में आके जमानत कराएगा। ठीक है, जमानत होने के बाद में जो परिवादी के जो साक्ष्य होते हैं उसका अधिवक्ता होता है वो साक्ष्य लेता है। अभियुक्त का जो अधिवक्ता होता है वो इस परिवादी से जिरह करता है, तो वो होगी उसके लिए उस शपथ पत्र पेश करना होता है। तो मुख्य परीक्षा शपथ पत्र पेश होगा। ठीक है,
ये पेश होने के बाद में, नहीं, ये होने के बाद में कोर्ट आरोप भी सुनेगी। मुख्य परीक्षा शपथ पत्र पेश हो गया, उसके बाद में जीरा होगी। ठीक है, क्या होगी? जीरा होगी। जीरा किससे होगी? परिवादी जो होता है ना, उससे अभियुक्त का वकील जीरा करेगा कि भाई आप ना, आपका लेन देन कैसे हुआ। वो उसमें या तो अगर जीरा में अगर परिवादी ने ऐसा कुछ बोल दिया कि भाई जिससे कि भाई मैंने सिक्योरिटी पे चेक लिया था और ये मतलब ये अमाउंट का लेन देन हुआ था, तब उस स्थिति में आपका चेक बाउंस का केस आप हारने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। जीरा होने के बाद में क्या होगा? जीरा हो गई, परिवादी से जीरा हो गई, उसके बाद में होगा आपका अभियुक्त साक्ष्य। जो अभियुक्त है उसके भी साक्ष्य होगा, साक्ष्य होंगे। ठीक है, अभियुक्त के साक्ष्य होंगे। ये होने के बाद में फिर क्या होगा? 12वीं जो स्टेप है, साक्ष्य सफाई होगी। साक्ष्य सफाई यानी कि अभियुक्त के पक्ष से जज साहब उनको पूछेंगे कि भाई आप कोई गवाह या कोई साक्ष्य पेश करना चाहते हैं जो उससे यह साबित हो कि भाई आप निर्दोष व्यक्ति हैं। ठीक है, फिर यह होने के बाद में बहस होगी। क्या होगी? दोनों अधिवक्ता, जो परिवादी का अधिवक्ता है और अभियुक्त का अधिवक्ता है, उन दोनों के मध्य बहस होगी। जज साहब उस बहस को सुनेंगे और फिर 14वीं जो स्टेप है उसमें निर्णय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्णय। ठीक है, निर्णय होने के बाद ये जो सारी स्टेप है ना, उसमें कम से कम साल से 1.5 साल का टाइम लगता है। और वो भी कब, अगर 1.5 साल में भी कब प्रक्रिया पूरी हो जाती है? जब ये जो बेलेबल और अरेस्ट वारंट की तामील पे जो होती है ना, सातवीं और राष्ट्रीय सबसे ज्यादा चेक बाउंस के केस में सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है ना, वो लगता है ये 7वीं और 8वीं स्टेप, यानी कि बेलेबल और अरेस्ट वारंट। अगर ये जो अभियुक्त होते हैं इनमें क्या तामील नहीं होने देते हैं, और तामील नहीं हो पाती है तो कोर्ट उस पर आगे की प्रक्रिया अपनाती नहीं है। ठीक है, और उसमें बेलेबल लंबे समय तक बेलेबल वारंट और अरेस्ट वारंट में चलती है। ठीक है, और फिर अगर मफरूर हो गया है, मफरूर कोर्ट द्वारा मफरूर कर दिया जाता है, तो लंबे समय तक अभियुक्त कोर्ट में उपस्थित होता ही नहीं है और यह प्रक्रिया लंबी चली जाती है। तो जो चेक बाउंस का प्रक्रिया होती है ना, वो इन 14 स्टेप पे चलती है। ठीक है, तो आपका जो आपके बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि जिनके चेक बाउंस के केस कोर्ट में चल रहे होते हैं, वो वकील साहब से पूछते रहते हैं कि भाई मेरे केस में क्या हो रहा है, उसमें कौन सी स्टेज चल रही है, क्या उसमें आगे की प्रक्रिया क्या है। तो आप इस वीडियो से समझ सकते हैं कि आपके चेक बाउंस कब तक चलेगा, चेक बाउंस का केस कब तक चलेगा और कब तक उसकी खत्म हो जाती है। अगर ये जो स्टेप अगर मतलब जो फटाफट अगर ये अगर स्टेप पूरी हो जाती है, तामील हो जाती है, तो वो ज्यादा से ज्यादा साल से 1.5 साल में आपकी लगभग 6 पैसे पे आपका चेक बाउंस का केस पूरा हो जाता है। और अगर ये नहीं चलता है तो सालों साल चेक बाउंस का केस चलता रहता है। तो आप हमारे वीडियो को देख के बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपका भी अगर कोई केस चल रहा है तो कौन सी स्टेज चल रही है, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।